हेलो फ्रेंड, आज हम आपको क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 9 समझाएंगे। इससे पहले भी वीडियो में हम और क्वेश्चन समझा चुके हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, नंबर 2 ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ब्रूच एक हमें बनाना है जो किसके बनाना है, चांदी के तार से बनाना है, और जिसका व्यास जो है ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है, व्यास, जो हमारा कितना है 35 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो व्यास हो गया हमारा 35 मिलीमीटर। जब हमें किसी चीज़ का व्यास दिया होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या को हम आर कहते हैं और आर बराबर होता है d/2। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो r बराबर d का मान कितना है, 35/2 मिलीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब वो कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार जो है वो 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, मतलब 5 और जो हमने छल्ले बनाए हैं, चांदी के तार के ब्रोच बनाए हैं, उनको भी बनाने में उसको यूज करा गया है। तो कह रहे हैं जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, किसने 10 भागों में उसे काटता है, बांटता है, तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो कह रहे हैं कि ज्ञात करो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले मेरे पास आर आ गया, तो हमें सबसे पहले इसकी क्या पता करना है, परिधि पता करना है कि ये कितनी परिधि है हमारी। तो हम निकालेंगे परिधि। फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr बराबर 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है मेरे पास 35/2। 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया 22 गुणा 5। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 मिलीमीटर आ गया। अब वो कह रहा है कि वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो 5 व्यासों की हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो लिखेंगे 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई, लंबाई निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यास मतलब 5 गुणा व्यास कितना है मेरे पास 35 मिलीमीटर है, तो 35 की 5 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 35 की जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 तियां 15, 16 17, 175। तो 5 व्यासों की लंबाई कुल कितनी हो गई, 175 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है पहला वाला नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हमें निकालना है चांदी के तार की लंबाई। तो इसके लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी परिधि आई है वो और जो 5 व्यासों की कुल लंबाई है वो, उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 110 प्लस 175 दोनों को जोड़ देंगे। तो 110 और 75 को जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ दिए, 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, कितना आ गया 285 मिलीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब नंबर 2 कह रहा है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, थीटा चाहिए, जो मेरे पास दिया नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया हो जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा सर्किल जो होता है वो हमारे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, और कितने बराबर भागों में बांटते हैं, 10। तो थीटा निकालने के लिए पूरे सर्किल का
360 है, उसको 10 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, थीटा। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 360 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, 36। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 36 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है मेरे पास, 35 बटे 2। तो 35 बटे 2 गुणा 35 बटे 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीटा कैसे निकालना है। पूरा सर्किल जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का हो रहा है, और जितने भी कहेगा कि 10 खंडों में बांटा गया है या 8 खंडों में बांटा गया है, उस नंबर से, जितने भी भागों में बांटा गया उससे 360 को डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 36 एकम 36, 36 एकम 36, 0 का 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 11 गुणा 1 बटे 2 गुणा 35 बटे 2। अब इनको क्या कराना है, 11 और 35 की हमें गुणा कराना है, और बटे में कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 11 की 35 से गुणा कराना है, तो यहाँ पे हम 11 और 35 की गुणा करा देंगे। तो जब 11 और 35 की गुणा कराएंगे तो 11 पंजे 55 के 5, हासिल लगे 5, 11 तियाँ 33, 34, 35, 36, 37, 38, कितना आ गया, 385। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल, आ गया 385 बटे 2 दूनी 4, क्या आ गया। और क्षेत्रफल का जो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हमने बताया था मात्रक जो है वो वर्ग मीटर में होता है, इसलिए क्या है सवाल में, मात्रक मिलीमीटर है, तो इसे लिख देंगे मिलीमीटर का स्क्वायर, जो पढ़ेंगे हम वर्ग मीटर। ये आंसर आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। एक बार देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।